नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों को मुफ्त डेटा कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु। हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने 9.69 लाख से अधिक कॉलेज के छात्रों को प्रतिदिन 2 GB का डेटा मुफ्त कार्ड प्रदान किया। यह छात्रों को आसानी से ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ना। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई और 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और स्टेडियम में सलीम क्रिकेट फाउंडेशन। और पर्यटन में रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कांचीपुरम। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में तूफान फिलोमेना ने किस देश के जनजीवन को प्रभावित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, स्पेन, फ्रांस, रूस या जापान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्पेन। हाँ दोस्तों, स्पेन में अभी हाल ही में तूफान आया जिसका नाम है फिलोमेना, जिसने जनजीवन को प्रभावित किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं, घाना, ग्याना या सूरीनाम या केन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। हाँ दोस्तों, हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति को भारत ने गणतंत्र के दिवस पर उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि होंगे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि में शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बड़े प्रकोप के चलते उन्होंने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी। इसके बाद सरकार की ओर से सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में श्रीलंका के किस 29 वर्ष के बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन दे देते हैं, कुशल परेरा, जीवन मेंडिस, सुरंगा लक्मल, सेहान जयसूर्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेहान जयसूर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि कर दी है। ऑप्शन दे लेते हैं, दिल्ली महाराष्ट्र, मुंबई हैदराबाद, तमिलनाडु या चेन्नई और केरल और पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और महाराष्ट्र। दिल्ली और महाराष्ट्र से पहले मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मनुष्य पहली बार 1997 में बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए थे। H5N1 स्ट्रेन मनुष्य को संक्रमित करने वाला पहला इन्फ्लुएंजा वायरस था। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H5N1 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ये WHO ने बोला था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा लिए? वो थे नेपाल, चाइना, ताइवान या रूस। तो इसका राइट आंसर है ताइवान। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा
विदेश मंत्रालय ताइवान के साथ राजनयिक स्तर पर और अन्य स्तरों पर संपर्क कायम करने पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर रहा है। कई दशक से विदेश विभाग ने दोनों पक्षों के राजनयिकों, सेवाओं सदस्य या अन्य अधिकारियों के बीच संपर्क पर जटिल बाध्यताएं लगा रखी थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दे लेते हैं, श्रीलंका, भारत, अमेरिका या रूस या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किन खदानों के संचालन हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? ऑप्शन दे लेते हैं, कोयले खदान, चूना खदान, सीमेंट खदान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयले की खदान। कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। यह कोयला क्षेत्र सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कदम है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि मोदी सरकार लगातार कोयले क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी कंपनी 12 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है? ऑप्शन देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस कंपनी दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस कंपनी भारत की प्रमुख आईटी कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और यह कंपनी टाटा समूह की एक सब्सिडियर कंपनी है। यह 46 देशों में काम करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, 888.321 अरब डॉलर, 685.322 अरब डॉलर या 585.324 अरब डॉलर या 588.324 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 585.324 अरब डॉलर यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.483 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 585.324 अरब डॉलर तक पहुंच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेश मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें नंबर पर है और इस सूची में चाइना पहले स्थान पर है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए WHO की टीम किस देश में जाएगी? ऑप्शन देखते हैं, चाइना, भारत, जापान या नेपाल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चाइना। यह टीम चाइना में एक फील्ड विजिट का आयोजन करेगी, है ना, और चाइना के वुहान शहर में WHO की एक टीम की यात्रा को लेकर चीनी अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठनों के बीच असमंजस है। चाइना ने WHO के साथ सहयोग करने के लिए सहमति प्रकट की है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश और वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वेक्षण के लिए LiDAR तकनीकी का उपयोग किया गया है? ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, लक्षद्वीप या चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। LiDAR का अर्थ है लाइट डिटेक्शन एंड रैगिंग। भारतीय रेलवे हेलीकॉप्टर पर माउंटेड LiDAR तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। पहली बार
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसका उपयोग किया गया था। इसके बाद अब दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में WHO ने किस देश का विवादित मानचित्र जारी किया है? ऑप्शन बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या भारत। इसका राइट आंसर है भारत। ये भारत का मैप। तो दोस्तों ये जो मैप है इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसके कारण विवादित था, जो अब नया नक्शा बना है जिसे आप सामने देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नया नक्शा जारी किया है और इस नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शेष भारतीय मुख्य भूमि से अलग रंग में दिखाया गया है। ओके, इसके अलावा इसने विवादित अक्साई चिन्ह क्षेत्र को नीले रंग की पट्टियों के साथ दूसरे रंग से चिन्हित किया है और नीली धारियां चाइना की तरह समान है, जबकि इस नक्शे में भारत को नीले रंग में दिखाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस कंट्री रहेगा? ऑप्शन दे लेते हैं नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। IFFI की स्थापना 1952 में हुई थी। कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योग्यता का सम्मानित किया जाता है। योग्यता को सम्मानित किया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए IFFI अपना पहला हाइब्रिड फिल्म समारोह आयोजित करेगा। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय यानी फिल्म महोत्सव निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा किया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अरूप कुमार, सुधांशु धूलिया या फिर राघवेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सुधांशु धूलिया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने पहली बार डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है? ऑप्शन देखते हैं फ्रांस, जापान, भारत या नेपाल। तो इसका राइट आंसर है भारत। देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। हाल ही में भारत के अलेक्जेंडर एलिस को किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये किया दोस्तों ब्रिटेन। आज का प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देकर हमें बताएं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं गुलमर्ग, नई दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर। आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में देकर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।